ट्वेल्थ क्लास के बच्चे जरा ध्यान देखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम लोग जो शुरू कर रहे थे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का ही ये पार्ट आपके सामने है कि मैंने आपसे कहा था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो होती है जिसको कि विद्युत रासायनिक श्रेणी कहा जाता है, और विद्युत रासायनिक श्रेणी पर कुछ क्वेश्चंस भी आपके सामने आते हैं। उस दिन भी मैंने बताया था कि एक याद रखिएगा, इसको सक्रियता की भी श्रेणी कहा जाता है, इसको रिएक्टिविटी सीरीज कहा जाता है, और इसमें यही देखा जाता है कि कौन किसको रिप्लेस कर सकता है और कौन किसको रिप्लेस नहीं कर सकता। इसी पर कुछ क्वेश्चंस आपके सामने मैं लाया हूं। देखिए, सबसे पहले है कि Hg plus H2SO4 is equal to HgSO4 plus H2, यानी कह रहा कि मरकरी रिएक्ट विद द सल्फ्यूरिक एसिड दैट प्रिपेयर द मर्क्यूरिक सल्फेट एंड द हाइड्रोजन। क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं, पहला पॉइंट। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, पहला ये है कि Hg और दूसरा है AgNO3 और तीसरा है Fe और चौथा आपके सामने ये मौजूद है। अब आपसे क्वेश्चन ये किया गया है कि अगर सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट विद द रॉड ऑफ कॉपर, यानी सिल्वर नाइट्रेट के अंदर अगर कॉपर की रॉड को डाल दिया जाता है, कॉपर की छड़ को डाल दिया जाता है, तो कह रहा है सॉल्यूशन का रंग जो होता है नीला क्यों हो जाता है। अगला पॉइंट, Fe plus H2SO4 is equal to FeSO4 plus H2 रिएक्शन संभव है या नहीं। फिर तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन आपके सामने आया है कि जिंक नाइट्रेट रिएक्ट विद द सिल्वर दैट प्रिपेयर द सिल्वर नाइट्रेट एंड द जिंक, क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं। ये जितने भी क्वेश्चन आपके सामने हैं सबका जवाब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से दिया जा सकता है। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि इसमें से आपको ध्यान देना पड़ेगा, जैसे मैं पहले जवाब की तरफ बढ़ता हूं, आपके सामने लिखा गया है कि मरकरी जो होता है अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो मर्क्यूरिक सल्फेट, HgSO4 का मतलब होता है मर्क्यूरिक सल्फेट और हाइड्रोजन बनाता है। क्या ये रिएक्शन संभव है या नहीं। आप देख रहे होंगे कि यहां पर मरकरी जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करके इसने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया है। क्या ये रिएक्शन पूछ रहा है कि पॉसिबल है या नहीं। ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एसिड और वाटर से, ध्यान रखिएगा, एसिड और वाटर से हाइड्रोजन को वही लोग रिप्लेस कर सकते हैं जिनका स्थान इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, जिनका प्लेस जो है वो बॉटम साइड में होना चाहिए, ऊपर की तरफ होना चाहिए। और याद रखिएगा जो हमारे पास मरकरी है, आप लोगों को समझाया था मैंने कि हाइड्रोजन के नीचे 5 लोग होते हैं। हाइड्रोजन के नीचे जो 5 लोग होते हैं उसमें कॉपर होता है, मरकरी होता है, सिल्वर होता है, प्लेटिनम होता है और गोल्ड होता है, यानी ये सभी हाइड्रोजन के नीचे होती हैं। तो जिनका स्थान हाइड्रोजन से नीचे है, क्या वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर पाएगा। और हाइड्रोजन 2 जगह मौजूद होता है, एक प्रेजेंट होता है वाटर के अंदर और एक प्रेजेंट होता है एसिड के अंदर। कहां कहां प्रेजेंट होता है, क्योंकि आपको अच्छी तरह बता चुका हूं किसी भी एसिड की जो पहचान होती है वो हाइड्रोजन से होती है। तो हाइड्रोजन 2 जगह प्रेजेंट होता है, एक प्रेजेंट होता है H2O में और दूसरा प्रेजेंट होता है H2SO4 में। तो याद रख लेना, अगर हमारे पास हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है एसिड या वाटर से, आपके पास एक अम्ल दिया हुआ है और कह रहा कि मरकरी, आप खुद देखिए हाइड्रोजन से नीचे स्थान है कि नहीं मरकरी का, तो क्या मरकरी जो है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना। ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। आप ये कह सकते हो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन का जो स्थान होता है वो इससे मरकरी से कहां होता है, ऊपर होता है, बॉटम साइड में होता है, और जिसका स्थान ऊपर होता है वो अपने से नीचे वाले को रिप्लेस कर देगा, इसको रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब यह है कि मरकरी जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड से हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि मरकरी का स्थान इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कहां है, इस हाइड्रोजन से नीचे है। और जिसका स्थान नीचे होगा वो अपने से ऊपर वाली को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। और याद रखिएगा हाइड्रोजन को रिप्लेस करने की पावर इन 5 लोगों में से किसी के पास नहीं है। न तो कॉपर रिप्लेस कर पाता है, न तो मरकरी कर पाता है, न तो सिल्वर कर पाता है, न तो प्लेटिनम कर पाता है, न तो गोल्ड तो किसी को रिप्लेस नहीं कर पाता। और मैंने आपसे कहा भी था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे ऊपर लिथियम होता है और सबसे नीचे अगर बात की जाएगी तो गोल्ड होता है। और यह भी मैंने आपको समझाया था कि एसआरपी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाएगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, मानक अपचन विभव के अकॉर्डिंग भी देखते हो आप लोग, तो आपको बताया था मैंने, जिसका एसआरपी हाई होगा वो नीचे होगा और जिसका एसआरपी लो होगा ऊपर होगा। और जल 2 जगह दिखाई दे रहा था, एक दिखाई दे रहा था 7 नंबर पर और एक दिखाई दे रहा था 21 नंबर पर। 7 नंबर पर उसका ऑक्सीडेशन होता है और 21 नंबर पर उसका रिडक्शन होता है। और जल का जो होता है अपचयन होता है हाइड्रोजन में और जल का ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीजन में। इस पॉइंट को भी विशेष रूप से ध्यान देना है। तो यहां पर पहले क्वेश्चन का जवाब आपके पास ये आ जाएगा कि जो मरकरी है इसका स्थान हाइड्रोजन से नीचे, और जिसका स्थान हाइड्रोजन से नीचे होगा वो कहने का मतलब यह है कि न तो वाटर से और न तो एसिड से हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर सकते। और यही कारण है कि रिएक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं है। ये पॉइंट याद रखिएगा। यानी कह सकते हैं कि जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, उसमें जो मरकरी है उसका स्थान कहां है, हाइड्रोजन से नीचे, ये डाउन साइड में है। और जो बॉटम साइड में होते हैं उनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, इसलिए यहां पर आप कह सकते हो कि एसिड से हाइड्रोजन को रिप्लेस करने की पावर
मरकरी के पास ही नहीं बल्कि इन पांचों लोगों के पास नहीं, कापर भी नहीं कर पाता है। कभी कभी आप देखते हो कि कापर जो होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्शन करता है तो अगर डाइल्यूट के साथ कर रहा, तनु के साथ कर रहा रिएक्शन, तो वहां पर रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर वही कापर कंसंट्रेट H2SO4 के साथ कर लेता है, यानी सांद्र H2SO4 के साथ कर लेता है, तो मैंने समझाया था SO2 प्रिपेयर होने लगती है, सल्फर डाइऑक्साइड प्रिपेयर होने लगती है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, ये मत सोचिएगा कि रिएक्शन हो रहा कंसंट्रेट H2SO4 के साथ होता है, लेकिन वहां पर हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं होती बल्कि SO2 का निर्माण हो जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड का। ये पॉइंट याद रखिएगा। तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि मरकरी जो है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाएगी, न तो एसिड से न तो वाटर से। अगला क्वेश्चन है कि AgNO3 यानी इसको बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट या लूनर कास्टिक भी कहा जाता है। कहा गया है कि सिल्वर नाइट्रेट में अगर कापर की राख डाल दी जाए तो सॉल्यूशन जो है वो नीला क्यों हो जाता है, इसका रीजन क्या है। एक बात जरा ध्यान देना, सिल्वर नाइट्रेट में अगर आप कापर की राख डालोगे तो एक बात जरा ध्यान देना, आप खुद ही देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कापर का जो प्लेस है वो सिल्वर से ऊपर है कि नहीं है। तो जब कापर का स्थान सिल्वर से ऊपर है तो इसका मतलब कि कापर सिल्वर को रिप्लेस कर पाएगा या सिल्वर कापर को कर पाएगा। तो जाहिर सी बात है कि कापर क्या करेगा, सिल्वर को ही रिप्लेस कर देगा। तो यहां पर यही होता है कि जैसे ही कापर में AgNO3 के सॉल्यूशन में, लूनर कास्टिक के सॉल्यूशन में, सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में, और सिल्वर नाइट्रेट एक नॉर्मल सॉल्ट होता है, और याद रखिएगा सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में अगर कापर की राख डाल दोगे तो कापर क्या करेगा, इस सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर को ही बाहर कर देगा, और सिल्वर को बाहर करने के बाद ये अपना बना लेगा Cu+2 आयन। क्या बना लेगा, Cu+2 आयन का फॉर्मेशन कर लेगा, जिसकी वजह से सॉल्यूशन का रंग जो होता है क्यूप्रिक आयन बन जाने के कारण, क्यूप्रिक आयन बन जाने के कारण याद रखिएगा सॉल्यूशन का रंग जो होता है वो नीला हो जाता है। ये पॉइंट याद रखिएगा, क्योंकि कापर जब मिलेगा सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में तो सिल्वर को ही कर देगा बाहर, इसलिए रिएक्शन ये नजर आएगी यहां पर कि Cu+2AgNO3 इज इक्वल टू बन जाएगा यहां पर जाकर के CuNO3 का होल ट्वाइस +2Ag। यानी हम ये कह रहे हैं कि सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में अगर कापर की राख डालते हैं तो सॉल्यूशन का रंग ब्लू क्यों हो रहा, इसका रीजन ये है क्योंकि वहां पर क्यूप्रिक आयन बनने लगता है। प्रिपेयर इन दिस रिएक्शन, प्रिपेयर द क्यूप्रिक आयन दैट कंडीशन ब्लू सॉल्यूशन ऑफ द ब्लू सॉल्यूशन फाइंड कह सकते हो आप लोग। यहां पर ब्लू सॉल्यूशन आपका आ जाता है, नीला कलर आ जाता है, उसका रीजन ये है क्योंकि प्रिपेयर ऑफ द क्यूप्रिक आयन। और दूसरी चीज कि जब यहां पर कापर जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करेगा तो याद रखिएगा इस सिल्वर को ही रिप्लेस कर देगा और अपना नाइट्रेट बना लेता है। और CuNO3 का होल ट्वाइस में देखोगे तो यहां पर Cu+2 बन रहा है, और क्यूप्रिक आयन जो होता है, और मैंने आपको समझाया भी था कि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं वो कलर्ड आयन देते हैं, रंगीन आयन बनाते हैं। उसका रीजन ये है क्योंकि इनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, इनके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन द डी ब्लॉक element find the unpaired electron that show the पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर। ये लोग पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर भी शो करते हैं। तो उसका रीजन भी कह सकते हो कि अगर आपसे पूछा जाता है कि ये बताइए आपके पास सिल्वर नाइट्रेट है, उसमें अगर आप कापर की राख डाल देते हो तो सॉल्यूशन का रंग जो होता है ब्लू क्यों हो जाता है, तो बता देना प्रिपेयर द क्यूप्रिक आयन, क्योंकि कापर ही क्या करता है, सिल्वर को बाहर कर देता है। क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सिल्वर का स्थान क्या है, कापर से नीचे है, तो जिसका स्थान नीचे होगा वो रिप्लेस होगा, जिसका स्थान ऊपर होगा रिप्लेस कर देगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। इस क्वेश्चन का जवाब ये होगा। तीसरा है Fe+H2SO4 FeSO4+H2, क्या रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं। हाँ पॉसिबल है, इसलिए पॉसिबल है क्योंकि हाइड्रोजन से ऊपर आयरन भी होता है और जिंक के सब, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सब लोग जितने भी हैं, यहां तक कि लेड भी जो होता है वो भी हाइड्रोजन से ऊपर होता है। तो याद रखिएगा जिस आधार पर अगर हम बात करें, मैंने आपको अभी बताया था कि हाइड्रोजन को रिप्लेस करने की पावर सिर्फ उसी के पास होगी जिसका स्थान, जिसका प्लेस बॉटम साइड में होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। और वैसे भी आयरन और जिंक का स्थान जो होता है वो अगर देखा जाए अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, अगर विद्युत रासायनिक श्रेणी के अकॉर्डिंग देखा जाएगा तो आयरन का भी स्थान ऊपर होता है और जिंक का भी स्थान ऊपर होता है। इसलिए यहां पर अगर कह रहा आपसे कि Fe+H2SO4 FeSO4+H2, क्या रिएक्शन पॉसिबल है, ये रिएक्शन जरूर पॉसिबल है। क्योंकि वहां पर पॉसिबल इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि मरकरी का स्थान हाइड्रोजन से नीचे था, यहां पर क्या है कि आयरन का स्थान ऊपर है हाइड्रोजन से। इसका मतलब ये देखा गया है कहीं ना कहीं SRP जो है वो लो हो जाता है, किसका, आयरन का, और जिसका SRP लो हो जाता है उसकी रिएक्टिविटी मैंने आपको समझाया था ज्यादा होती है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज find out the reactivity of iron is the maximum position comparison to hydrogen, so iron replace the hydrogen from the acid। तो यही कह सकते हैं आप लोग कि आयरन जो है वो H2SO4 से अगर हाइड्रोजन को बाहर कर रहा है, इसका मतलब कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो हाइड्रोजन है उसका स्थान जो है वो आयरन से क्या है, नीचे है, और जिस धातु का स्थान ऊपर होता है
वो अपने से नीचे वाले किसी भी एलिमेंट को रिप्लेस कर सकता है। यही कारण है कि हम F3 की जब रिएक्शन कराते हैं H2SO4 के साथ तो हाइड्रोजन को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। ये रिएक्शन आपकी पॉसिबल है। हाँ, ऊपर वाली पॉसिबल नहीं थी क्योंकि मरकरी का स्थान हाइड्रोजन से क्या था, नीचे था। और याद रखिएगा मैंने आप अभी समझाया था कि जल में भी हाइड्रोजन मौजूद होता है और किसी भी एसिड में भी हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। अगला क्वेश्चन आपके पास है कि जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर इज इक्वल टू 2AgNO3 प्लस Zn, क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि आप खुद देखिए हाइड्रोजन से नीचे इनका स्थान हो रहा है। बिल्कुल जो सिल्वर है इसका स्थान तो कॉपर से नीचे है और ये बात कर रहे हैं जिंक को बाहर करने की। ये कतई संभव नहीं है क्योंकि जिंक का स्थान जो होता है वो सिल्वर से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या होता है, ऊपर होता है। और वैसे भी याद रखिएगा जो जिंक का एसआरपी होता है, मैंने आपको बताया था -0.76 वोल्ट होता है भैया। इसका मेजरमेंट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है माइनस में होता है, इसकी रिएक्टिविटी तो वैसे भी ज्यादा हो जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि जिंक नाइट्रेट में अगर आप सिल्वर डाल दोगे तो याद रखिएगा सिल्वर को यहां पर बाहर होना पड़ेगा। यहां पर क्या करेगा, जिंक नाइट्रेट प्लस 2Ag इज इक्वल टू 2AgNO3 प्लस Zn जो लिखा है, नहीं ये गलत है। यहां पर 2Ag प्लस अगर आपके पास है कि जैसे यहां रिएक्शन ये बननी चाहिए कि Zn प्लस 2AgNO3 इसको बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट और यहां पर बेटा बन जाएगा ZnNO3 का होल ट्वाइस और प्लस 2Ag अगर बनता है तो ये रिएक्शन पॉसिबल होगी। इसलिए पॉसिबल होगी, इसका रीजन है क्योंकि जिंक का स्थान सिल्वर से कहां है, ऊपर है। और जिसका स्थान इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर रहेगा वो अपने से नीचे वाली को रिप्लेस कर देगी। यही वजह है कि जिंक जो है वो सिल्वर को रिप्लेस कर देता है सिल्वर नाइट्रेट से, जबकि जिंक कर देता है। उसका रीजन है कि जिंक का स्थान क्या है, बॉटम साइड में है। आप देखिए आयरन और जिंक जो होती है इनको सिंपल मेटल्स कहा जाता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर जो होती है कुछ ऐसी मेटल्स होती है इनको डिवाइड किया गया है। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान देना है कि जिंक नाइट्रेट अगर सिल्वर के साथ रिएक्शन करेगा तो जिंक को क्या कर देगा, रिप्लेस नहीं कर पाएगा, जबकि सिल्वर को ये रिप्लेस कर देगा। इसका रीजन ये है क्योंकि जिंक का स्थान क्या है, ऊपर है। इसलिए इस पॉइंट को याद रखिएगा कि कोई भी अगर किसी को रिप्लेस करता है तो इसका रीजन यही हो सकता है। थैंक यू।